अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा, कैरियर, नाम, रिलेशनशिप, फैमिली, क्या कहोगे आप? आपके पास क्या जवाब होगा? तो चलो आज इसको सॉर्ट आउट करते हैं। और मैंने अपने पर्सपेक्टिव से अपनी चीज़ों को अलाइन किया और मैं वही चीज़ें आपको गाइड करता हूँ। नंबर 1 पे मैंने रखा है हेल्थ को। हेल्थ इस वजह से कि अगर आप हेल्दी हो, अगर आप फिट हो, तभी बाकी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप बेड रेस्ट पे हो तो बाकी सारी चीज़ें बेमायनी हो जाती हैं। और वो हेल्थ पे तब आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जब आप ठीक हो, ना कि जब आप हॉस्पिटल में पड़े और अब आप सोच रहे हो कि मैं जिम जाया करूँगा, मैं अच्छी हेल्थ पे फोकस करूँगा। तब तो सब चीज़ें बेमायनी हो गई ना। आपने अपनी हेल्थ पे तब काम शुरू करना है जब आप बिल्कुल ठीक हो, यंग हो। और अगर कोई यंग नहीं भी है, मीन्स 30 की एज में, 40 की एज में, तो उसको आज भी वो स्टार्ट कर सकता है, जिम स्टार्ट कर सकता है। जिम नहीं स्टार्ट करना तो यार 20 मिनट वॉक करना शुरू कर दो। और ये करो कि आप सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाओ ना, मतलब फास्ट फूड छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है, टेस्ट बड्स को अपने कंट्रोल करो। जब तक आप खुद पे कंट्रोल ही नहीं करोगे, आप अपने चस्कों को कंट्रोल नहीं करोगे, तो फिर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट और बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। और ये मैटर भी करता है, इस वजह से करता है कि हर कोई अपनी आदत को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जिसने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लिया, अपने पेट को कंट्रोल कर लिया कि मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, इसमें तो कोई देखो लंबी चौड़ी बात है ही नहीं कि बंदा कहे कि किसी को पता नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए बुरी है। उसके अलावा भी अगर वो फिर भी ये चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, तो इसमें उसका कसूर है, इसमें किसी और का कसूर नहीं है। इवन कहते हैं 2 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो कभी अपनी लाइफ में जिम नहीं गए, जिन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की। मीन्स फ्रॉम 8 बिलियन की पॉपुलेशन में से 2 बिलियन लोग। और कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 बिलियन लोग हैं जो मोटापे का शिकार हैं। मोटापा खाली ये नहीं होता कि एक बंदा फिजिकली आपको पूरा फिट लग रहा है और उसका थोड़ा सा भी पेट निकला है ना और वो वैसे नहीं शो हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल फिट है। नहीं, वो मोटा है, पर वो माने ना, वो कहे ना, तो वो उस पर अपने पे डिपेंड करता है। फिर इसमें ये नहीं है कि आपने बहुत सारे अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं। नहीं, बहुत सारे चेंजेस ज़रूरी नहीं है। बेसिक बेसिक चेंजेस, मतलब आप 2 टाइम खाना खाओ, 3 टाइम ज़रूरी नहीं है। वो तो जो भी आपको बताता है वो गलत बताता है, हमें नहीं पता था। और चलो आप 3 टाइम भी खाते हो पर थोड़ा खा लो, ज़्यादा ना खाओ। सोने से तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बजे तक लास्ट मील होना चाहिए आपका, 7 बजे तक हद होना चाहिए। और 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए आपके सोने से खाने में। ये नहीं है कि आप रात को 12 बजे ऑर्डर करके बर्गर पे मंगवा रहे हो और खा रहे हो, फिर उसके बाद आप सो रहे हो। तो वो आज नहीं आप पे फ़र्क पड़ेगा, हाँ 10 साल बाद पड़ेगा, 15 साल बाद पड़ेगा, तब आप रिग्रेट करोगे। तो उससे बेहतर है आज आप इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करो और अपने आप को हेल्दी रखो। वो हेल्दी माइंड फिर ही बनता है जब आपका हेल्दी स्टमक होता है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता है पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। आपको छोटी छोटी चीज़ों को ही कंट्रोल करना है ना। आप कहते हैं जी मैं आज से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, बस एक चीज़ से शुरू करो, छोटी सी आदत बिल्ड करो। जब छोटी छोटी आदतें बिल्ड करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव करते जाते हो। ज़्यादा नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना अपनी चीज़ों पर, छोटी सी एक आदत। मीन्स आज से मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, या आज से मैं सिर्फ सुबह उठा करूँगा तो गर्म पानी पिया करूँगा पहले उठते साथ। मतलब ये चीज़ आपने अपनी आदत में डाल ली। ये बहुत बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में। वो आपको पता चलेगा जब आप सोचोगे ना, अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स हुई यार मैं तो ये 6 महीने से कर रहा हूँ, तो वो आपके माइंड को भी कॉन्शियसली लगेगा कि ये अच्छा है, ये मुझे करना चाहिए। वो खुद ब खुद ट्रेन होता जाएगा, बनस्बत उसके कि आज आप सोचो कि मैं सब कुछ कट ऑफ कर दूंगा और आज परफेक्ट डाइट होगी, हेल्दी होगा, सब कुछ ये होगा, तो वो नहीं होगा आपसे। तो इस चीज़ पे ख़ास गौर करें। फिर नंबर 2 पे आ जाता है फैमिली। फैमिली में क्या, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर पे आपकी फैमिली। आप मैटर नहीं करता, अगर आप देखो आज बीमार हो जाते हो या कुछ भी आपको हो जाता है, कोई भी सर्कमस्टांसेस आपके ऊपर आ जाते हैं ना, तो सब पीछे हट जाएंगे पर आपकी फैमिली आपसे पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों को आप 3-3 4-4 घंटे दे रहे हो पर अपनी माँ को कभी 10 मिनट भी नहीं देते। तो ये नहीं है कि सक्सेस मैटर नहीं करती, ये नहीं है कैरियर मैटर नहीं करता, ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम एट द एंड मैटर ही नहीं करेगा ना। 100 करोड़ भी होगा और आपके पास आपके पेरेंट्स ही नहीं होंगे, तो वो आपको जब पिक्चर में आप उनको देखोगे ना, तब आप रिग्रेट करोगे कि यार ये मैंने कितना बड़ा एसेट खो दिया अपना, तब तो मैंने टाइम ही नहीं दिया। और आज मेरे पास सब कुछ है, तो क्या ये ज़रूरी है मेरे लिए सब कुछ? नहीं, आप भी एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे और वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा।
तो क्यों ना खुशी वाली लाइफ जी जाए, अच्छी लाइफ जी जाए। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा एस्पेक्ट भी हमारा वही है, उस पर हम बाद में आते हैं, पर इससे पहले हम फैमिली के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट यू हैव। उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको। ज़्यादा नहीं आप करो, आप कहो कि मैं ये 2 घंटे मेरे फैमिली के हैं। अब मैंने अपना टाइम डिसाइड किया हुआ है, मैंने अपना टाइम डिसाइड किया कि ये मेरे 3 घंटे की स्लॉट है, ये मेरी मामा के लिए बुकड है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस टाइम मुझे कॉल करें, वो ना करें, एक दिन वो भूल जाएं, वो बिज़ी हों, वो उनका कसूर है। मैं उनसे नहीं पूछूंगा कि कल आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की, आपने मेरे से तो बात ही नहीं की। हाँ, अभी मेरे सर्कमस्टांसेस तो हैं, एमी मैं कहूँ कि नहीं है, पर मैं उनको अपने साथ अपनी कंट्री में शिफ्ट कर लूँगा जहाँ पे मैं खुद रह रहा हूँ, और मेरे लिए ज़्यादा ईजी है वो बनिस्बत उसके। पहले तो सर्कमस्टांसेस नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो अब यही होगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहेगी। पहले सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के हो गए थे कि मैं अपनी फैमिली को अपने साथ रख ही नहीं सकता था। मीन्स वो पाकिस्तान रहते थे, मैं बाहर आ गया था, मुझे जॉब्स करनी पड़ रही, मुझे सब कुछ करना पड़ा, अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। ज़ीरो से भी नहीं, माइनस से शुरू किया यार। तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, लीव दैट थिंग। तो आप अपनी फैमिली को सबसे पहले नंबर पे रखो। आपकी मम्मा, आपके बाबा, आपका भाई, आपकी बहन, वॉटेवर। और कोई चंद 2-4 रिश्ते होंगे जो आपसे बहुत मोहब्बत करते होंगे, और वो आपके सही रिश्तेदार होंगे, वो सही दोस्त होंगे, आपके सही एडमायरर होंगे। कोई कज़न होगा, बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि वो आप 4 घंटे दोस्तों के साथ बैठे हो लेट नाइट और गप्पे मार रहे हो, वो लोग आपके साथ कभी स्टैंड नहीं करेंगे। वो लोग 5 साल बाद कहाँ होंगे आपको ये नहीं पता होगा। जो एट द एंड मैटर कर रहा होगा ना, वो आपके पेरेंट्स मैटर कर रहे होंगे। आप अगर मैरिड हो तो आपकी वाइफ मैटर कर रही होगी, आपके बच्चे मैटर कर रहे होंगे। ये चीज़ें हैं, इनको बहुत गौर फिक्र के साथ सोचा करो, और अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट किया करो, गलत जगह ना इन्वेस्ट किया करो। हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, कोई किसी की 50 साल ज़िंदगी, किसी की 100 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो वो गलत लोगों पे इन्वेस्ट करके आप अपने आप को कमतर करते जाते हो। तो कभी भी गलत लोगों में खुद को इन्वेस्ट ना करो। आपको जो समझ में आए उन लोगों के साथ आप उठो बैठो, उन लोगों को अपना टाइम दो, और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 3 पे आ जाता है पैसा। पैसा ज़रूरत है आज की, पैसा इम्पॉर्टेंट है, और वो 9 to 5 सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप 9 to 5 नहीं, अगर आप बिजनेस करते हो तो आप सर्टन लिमिट डिसाइड करोगे अपनी लाइफ में कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये काम पे फोकस करूँगा, इसमें मेरे लिए कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने वर्किंग डेज रख ली हैं, मंडे टू फ्राइडे मैं ये काम कर रहा हूँ। और अगर आपका कोई ऑनलाइन काम है तो मैं कहता हूँ आपकी लाइफ बेस्ट है। ऑनलाइन काम इस वजह से कि आप कहीं पे भी बैठे हो, आप काम कर रहे हो, आपको कहीं से भी इनकम आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है, बिल्ड करना चाहिए। अब मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड की हैं ऑनलाइन एसेट्स, ऑनलाइन इनकम, पर स्टिल मैं बिजनेसेस कर रहा हूँ, क्लाइंट्स के साथ भी हूँ, उनके लिए भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा नहीं मुझे लगता जितना ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग से हो सकता है। तो मेरा फोकस ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। पैसे इस वजह से भी ज़रूरी हैं कि अगर पैसे ही नहीं होंगे और आपकी माँ बीमार होगी तो फिर क्या करोगे आप? किसी से मांग तो नहीं सकते, किसी से कुछ कह तो नहीं सकते, या कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि आप कहते हो कि नहीं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में, पैसा ज़रूरी नहीं है। ये भी दकियानुसी बातें हैं, बिलावजह की, बेफजूल बेमायनी बातें हैं ये। मतलब ये बातें वही लोग कर रहे होते हैं जिनका माइंड मिडिल क्लास होता है या लोअर मिडिल क्लास होता है। जो इससे ऊपर जाना चाहते हैं ना, वो ये बातें नहीं करते होते कि पैसा ज़रूरी नहीं होता। पैसा बहुत ज़रूरी होता है, पैसा बहुत मैटर करता है, और बहुत अच्छा होता है अगर ज़्यादा हो आपके पास और आप उसको अच्छे काम में भी लगाएं। ये नहीं है उसमें, जैसे हमारी कंट्री में कल्चर है, हमारी कंट्री में कल्चर क्या है कि अगर एक बंदे के पास करोड़ रुपया है, ये मैंने गलतियाँ की हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, 1 करोड़ है आपके पास तो आप 1 करोड़ रुपये की गाड़ी ले, और वो भी बैंक से लीज करवा के 2 लाख रुपये आपकी किस्त डल गई। नहीं, पैसे का मकसद होता है कंफर्ट, सुकून, ज़हनी सुकून। वो कैसे आता है? अगर करोड़ रुपये आपके पास बैंक अकाउंट में पड़ा होगा ना, आपको अब ये पता होगा यार मैं महीना लाख रुपया खाऊं बैठ के, तो मैं तो ये 10 साल बैठ के खा सकता हूँ। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक टॉय ला के अपने घर के बाहर रख लूँ, जो मैं 10 दिन बाद कहूँगा कि यार ये क्या मैंने खर्चा पाल लिया है, उसके बगैर भी मेरी लाइफ चल रही है, पर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सब कुछ हूँ। हाँ, तब आप करो।
जब आपके पास बहुत ज़्यादा वाफिर हो, वाफिर कैसे मीन्स अगर आपके पास करोड़ है और आपकी ज़रूरत है तो आप 10 लाख की गाड़ी लो यार, मना किसने किया? ज़रूरी है वो भी, ये चीज़ें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ भी हैं, पर ये ज़रूरी भी है अपनी लाइफ में ना, बेसिक नीड है ये कोई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अब मेरा दिल है, मैं कहता हूँ मैंने लैम्बो लेनी है फॉर एग्जांपल, पर मैं तब लूँगा जब मैं वो 10 अफोर्ड कर सकता हूँगा। मैंने अब पहले लेनी ही नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है अब इस वजह से क्लियर है, चाहूँ तो अभी ले सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतने दे दिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर अब मैं वो दिखावे की नहीं ज़िंदगी जीना चाहता जिससे ये हो कि 10 लोग मुझे देख के खुश हो रहे हो, यार इसके पास क्या कुछ है। वो घर जाके सोचेंगे बाद में मैं परेशान हो रहूँगा, मैंने वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले ली होगी या मैंने वो बहुत मुश्किल से ले ली होगी और बाकी सारे बजट्स डिस्टर्ब कर दिए होंगे, तो मेरे मुंह पे पागल लिखा है, मैं क्यों करूँ? ज़रूरत ही कोई नहीं है। अभी इतने पैसे हैं अकाउंट में कि वो बैठ के आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन है। अभी तभी बैठा वीडियोस बना रहा हूँ ना कि कोई टेंशन नहीं है यार, चिल्मो वाला वीडियोस बनाओ। अब ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो जिससे आपको फ्रीडम मिले। फ्रीडम मुझे कौन सी वाली चाहिए? मुझे फ्रीडम चाहिए कंट्रीज़ की फ्रीडम, मतलब अब मुझे बाउंड ना हूँ कि मैं एक क्लाइंट के लिए बाउंड हूँ, कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं दिल कर रहा है कल बाली जाके बैठा हूँ, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मेरा कंप्यूटर पे काम चल रहा है, ऑनलाइन काम, मैं ये चीज़ें बिल्ड करना चाह रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। पर अब ये नहीं है कि मैं लैम्बो ले रहा हूँ और मैं यो ब्रो ये, हाँ तब लूँगा जब मेरे पास उसको 10 अफोर्ड करने के पैसे होंगे। इसमें निगले कोई कर ही नहीं रहा मैं। हाँ तो ये आदत अपनी भी बनानी है ना आपने। फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करो, छोटी छोटी सेविंग्स करो। सेविंग्स कैसे कर सकते हो आप? मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेट्स सपोज 1 लाख सैलरी है तो समझ लो 90 सैलरी है, 10 आती नहीं है। अगर ना भी आती होती तब भी गुजारा करना था ना। अगर कभी 50 थी तब भी गुजारा कर रहे थे ना। अब ये होता है हमारा माइंड के मतलब हमारी अगर सैलरी 50,000 है ना तो हम 50,000 रुपये के हिसाब से सारे खर्चे बना लेते हैं। अब अगर आप अपने घर बता दोगे ना कि मैं महीने का इतने लाख कमाता हूँ, वो समझेंगे अब तो यार इससे इतने ही मांगने हैं, इससे ज़्यादा इससे थोड़े डिमांड ही नहीं करने। तो बताना भी नहीं है, चुप रहो, खामोश रहो, पता चल जाएगा वक्त आएगा जब तो। और दिखावे की ज़िंदगी ना जियो। पहली बात ही मेरी वही है कि दिखावा, किसी को दिखा के खुद को कोई सुकून नहीं मिलता होता। सुकून वही है जो आप खुद अपने अंदर ढूंढो। आपको पता हो आपके पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है, आप कुछ सेविंग कर रहे हो, कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। छोटी इन्वेस्टमेंट्स क्या? अब मेरी बहुत गंदी आदत है, मेरे मतलब हाथ फुल खुला मतलब समझते हो ना जिसको सही वाला खुला। मैं 5,000 डॉलर 4,000 डॉलर लगा रहा हूँ, कुछ सोच नहीं रहा, बाद में सोच रहा हूँ यार ये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, ना करता तो क्या होता। तो इस चीज़ों को मैं सिस्टम्स बनाने लग गया ना। मैं पढ़ना शुरू किया है बुक्स काफ़ी सारी, रिच डैड पुअर डैड, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, द 48 लॉज ऑफ पावर, काफ़ी सारी बुक्स हैं। अब तो नाम भी बल्कि कितने बोलता हूँ ख़त्म ही ना हो। तो मतलब वो सीख रहा हूँ ना, सीखता जाऊँगा, वही वीडियोज़ भी बना के बताता भी जाऊँगा आपको भी, आप भी उससे सीख सकते हो। कोई नई भी बुक्स पढ़ते, मतलब हम नई ये नॉलेज एक्वायर करते। फिर इन्वेस्टमेंट की अच्छी ऑप्शन नहीं है तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो, एक ऐप डाउनलोड कर लो। इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं, वो क्या करेगी जी, ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी जब आई है, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, वो उसमें से काट कर इन्वेस्ट कर देगी। अब जब वो इन्वेस्ट करेगी वो साथ ही डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल शेयर बाय कर लिया आपने, कुछ भी बाय कर लिया, आपको वो यार अब लग ही गया, चलो गुजारा कर लेते हैं। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर ऑटोमेशन में लगा दो ना। अगर आप ये सोचोगे ना मैं मैनुअली हर महीने 10,000 डालूंगा, तो सर जी वो नहीं डालना। जैसे वो कमेटी डालते हैं ना, वो जिम्मेदारी डल जाती है सर के ऊपर, वो होनी ही होनी होती है पूरी। उल्टा हो सीधा हो इंसान वो कर लेता है पूरी किसी तरह। इसी तरह ये भी सिस्टम्स हैं, तो अपने छोटे छोटे सिस्टम्स बनाते जाओ। फिर मतलब जैसे आपको पता लगे कि आपके स्टॉक्स में 5 लाख हो गए, वो 5 लाख निकाल लो। कोई थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो रहा तो वो फिर उससे कोई जगह बाय कर लो। जगह कैसे कि मतलब ज़मीन बाय कर लो, 5-5, 7-7 लाख रुपए में। ज़्यादा नहीं आप सोचो कि मुझे इससे रेंट है। अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिए हैं, ज़्यादा सेव कर लिया आपने, 50 लाख 30 लाख, तो एक घर लो, उसका रेंट आता रहेगा आपको, वो अप्रिशिएट भी होता रहेगा। तो मतलब इस तरह की चीज़ें बिल्ड करना शुरू करो। और आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड also comment me what are you struggling in your life, what are you looking for, and whatever you are doing. So thanks for watching.